नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने पशुओं का दूध बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपने हर प्रकार का नुस्खा और हर प्रकार के सप्लीमेंट यूज कर लिए लेकिन दूध नहीं बढ़ रहा? तो साथियों, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए ऐसी दो जादुई चीजें लेके आया हूं जो आपके डेयरी फार्म के लिए और आपके पशुओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं साथियों। वो है बाईपास फेट और कैल्शियम। दोस्तों, आपको कहीं से खरीद कर लेके नहीं आना इनको। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके घर पे मिल जाएंगी, जिनसे हमारे पशुओं की इन दोनों चीजों की पूर्ति हो जाएगी साथियों। क्योंकि अगर हम ये मार्केट से लेके आते हैं, आपने भी मार्केट से खरीद कर बाईपास फेट और कैल्शियम अपने पशुओं को जरूर दिया होगा दोस्तों, लेकिन आपका देने का तरीका सही नहीं है। आज हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा साथियों, हमारे घर पे हम कैसे इन दोनों को तैयार कर सकते हैं और आप अपने पशुओं का दूध बड़ी तेजी से बढ़ा सकते हो। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाईपास फेट और कैल्शियम हमारे पशुओं के लिए बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें एक तो हमारे पशु को बिल्कुल स्वस्थ रखती हैं और एक दूध में बहुत अच्छी बढ़ोतरी करते हैं साथियों। और इसके साथ साथ अगर हम बाईपास फेट का यूज करते हैं तो साथियों, हमारे पशु के दूध का जो फेट है और एसएनएफ है वो भी तेजी से बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम दोस्तों, हर पशुपालक जैसे ही किसी ने रिकमेंड किया तो मार्केट से लिक्विड कैल्शियम जो है वो खरीद के लेके आते हैं और सीधा अपने पशुओं को पिला देते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, अकेला कैल्शियम जो है हमारे पशुओं में कोई फायदा नहीं करता है। इससे हमारे जो पैसे हैं वो व्यर्थ होते हैं साथियों। इसलिए आप जब भी अपने पशु को कैल्शियम देना चाहते हैं, आप देसी तरीके से कैल्शियम दें। अगर आपको कैल्शियम का अच्छा रिजल्ट लेना है दोस्तों, तो उसके साथ विटामिन D3 और फॉस्फोरस जो है उसकी मात्रा भी देना बहुत जरूरी है साथियों। फिर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपका पशु 2 से 3 दिन के अंदर दूध बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। जब भी आप कैल्शियम देते हो, आप चूने का इस्तेमाल करें साथियों। चूना खाने वाला जो चूना होता है, जो पान की दुकान होती है वहां पर भी मिल जाएगा या किसी पंसारी के पास भी मिल जाएगा साथियों। वो बिल्कुल आपको गेहूं के दाने इतना यूज करना है। आप पानी में मिक्स करके अपने दुधारू पशु को पिला सकते हो। वो आप दाना मिश्रण में मिक्स करके हर रोज अपने दुधारू पशु को दोनों टाइम दे साथियों। इसके साथ आपको 2 चीजों का इस्तेमाल और करना है। एक, जैसे मैंने बताया कि अकेला कैल्शियम इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता साथियों, इसके साथ आप फॉस्फोरस जरूर मिलाएं, क्योंकि कैल्शियम तभी काम करेगा साथियों। हम पशु को कैल्शियम पिला देते हैं लेकिन वो उसके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि जब तक इनका रेशो सही नहीं होगा, विटामिन D3 और फॉस्फोरस और कैल्शियम, तो कैल्शियम अकेला काम नहीं करता दोस्तों। आप ये तरीका एक पशु पे यूज करके देखना, आपको इंस्टेंटली 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप खाने वाला चूना अपने पशु को देते हो, उसके साथ 20 से 25 ग्राम फॉस्फोरस भी देना जरूरी है साथियों। और विटामिन D3 के लिए आप लगभग सुबह और शाम अपने दुधारू पशु को सिर्फ 1 घंटा धूप में जरूर बांधे साथियों। दिन में जो धूप निकलती है उसके अंदर विटामिन D3 नहीं होता साथियों। सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को जैसे हमारा दिन छिपता है, यानी जब सूर्य ढलने लग जाता है, उस टाइम आप अपने पशु को, दुधारू पशु को 1-1 घंटे अगर आप धूप में बांध देते हो तो साथियों, हमारे पशु की विटामिन D की जो कमी है वो दूर हो जाती है साथियों। फिर देखना, आपको 1 नंबर का रिजल्ट मिलेगा। आपका पशु जो है वो इंस्टेंटली दूध बढ़ाना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। अब बात करते हैं साथियों कैल्शियम जेल की। बहुत से पशुपालक क्या करते हैं, कैल्शियम जेल मार्केट से लेके आते हैं और अपने पशु को पिला देते हैं। आपको कैल्शियम जेल ऐसे नहीं पिलाना है साथियों। कैल्शियम जेल जो है वो इंस्टेंटली एकदम से वर्क करता है अपना। तो ये कैल्शियम जेल आप उसी पशु को पिलाएं जो या तो ताजा ब्याने वाला है। ताजा ब्याने वाला जो पशु है, जब भी आपको लगे कि हमारा पशु जो है वो 1 या 2 दिन में बच्चा देने वाला है, उस टाइम आप अपने पशु को 1 कैल्शियम जेल पिलाएं साथियों। और 1 कैल्शियम जेल जैसे वो बच्चा दे देता है, बच्चा देने के तुरंत बाद आप उसको पिला दें। इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपके पशु की कैल्शियम जो है वो टूटेगी नहीं, उसको मिल्क फेवर जैसी तकलीफ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी साथियों, और दूध से भी अच्छे से चलेगा। अगर आप कैल्शियम जेल पिलाना चाहते हो तो इस प्रकार पिला सकते हो। या कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हमारा ताजा ब्याया हुआ पशु जो है वो बीमार हो जाता है किसी कारणवश, तो बीमार होने के बाद वो दोबारा फिर दूध से चलता नहीं है, तो आप उस टाइम भी 3 कैल्शियम जेल जो है वो 1-1 दिन अपने पशु को पिला सकते हो साथियों। वो उस टाइम काम करेंगे अच्छा, और आपका पशु जो है वो दोबारा दूध से चल पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे घर पे ऐसी चीजें मिल जाती हैं या आप मार्केट से लेके आ सकते हो, आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा होता है साथियों पीली सतावर और असालिया सीड्स के अंदर। जो भी आपकी ताजा ब्याई हुई गाय भैंस है,
उसके अंदर आप इन दोनों चीजों का प्रयोग करना कभी ना भूलें साथियों। जैसे ही हमारी गाय भैंस बच्चा देती है उसके बाद लगभग 2-3 दिन के बाद आप ये दोनों चीजें स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बताया पीली सतावर और असालिया सीड्स, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। बहुत से पशुपालकों के मैसेज आते हैं, सर असालिया सीड्स क्या है या पीली सतावर क्या है। आप जैसे ही गूगल पे लिखते हो पीली सतावर क्या है या फिर असालिया सीड्स क्या है, तो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है साथियों। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ये दोनों चीजें आपको 50-50 ग्राम अपने पशुओं को देनी है साथियों। जो दुधारू पशु है, ताजा ब्याया हुआ है, लगभग आप 3 से 4 दिन के बाद स्टार्ट कर दे, आपका पशु जो है कभी दूध कम नहीं करेगा साथियों, और उसके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। एक साथियों, अगर आपके पशु में कैल्शियम की कमी है तो आप घर पे भी कैल्शियम तैयार कर सकते हो साथियों। अगर ये विधि आप जानना चाहते हो कि घर पर हम कैल्शियम कैसे तैयार करें, तो इसके लिए आप कमेंट करें। मैं आपके लिए स्पेशल इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, कि आप अपने घर पे अच्छा कैल्शियम कैसे तैयार कर सकते हैं और उसका 100% फायदा हम कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बाईपास फैट की। साथियों बाईपास फैट जो है वो बहुत से पशुपालक यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको पता नहीं है कि बाईपास फैट जो है वो काम क्या करता है। दोस्तों इससे हमारे पशु का दूध भी बढ़ता है और दूध के अंदर फैट और एसएनएफ दोनों चीजें बढ़ती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं साथियों जो हम घर पे तैयार करके हमारे पशु को अगर देते हैं तो वो बाईपास फैट का काम करती हैं दोस्तों। अगर आप मार्केट से बाईपास फैट खरीद के लेके आते हो तो बहुत महंगा पड़ता है साथियों, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं हम ले सकते। बाईपास फैट जो है साथियों अगर हम पशु को देते हैं तो वो सीधा पशु के रूमन में पचता नहीं है, यानी उसके रूमन में घुलता नहीं है। वो बाईपास फैट जो है साथियों वो सीधा पशु की छोटी आंत में जाता है, जिससे उसको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। अगर बाईपास फैट के लिए हम अपने पशु को कोई भी तरल पदार्थ देते हैं या कोई भी चिकना पदार्थ देते हैं तो उससे हमारे पशु का डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाता है और पूरी तरह वो उसको पचा भी नहीं सकता। तो बाईपास फैट जो है साथियों वो हमारे पशु को सीधा ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारे पशु की दूध की क्षमता भी बढ़ती है और लंबे समय भी दूध देता है। अब आपको बाईपास फैट जो है देना कब है? बाईपास फैट साथियों आपको जब भी आपका पशु बच्चा देने वाला है उससे लगभग 1 हफ्ता पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। इसकी मात्रा आप गाय के लिए रखें लगभग 100 से 150 ग्राम और भैंस के लिए आप 150 से 200 ग्राम रख सकते हो प्रतिदिन। इसके लिए साथियों हम देसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे पशु को बाईपास फैट की पूर्ति हो जाएगी। इसके अंदर नंबर 1 है साथियों सोयाबीन। साथियों सोयाबीन अगर हम अपने पशु को खिलाते हैं तो ये बाईपास फैट का ही काम करता है और सस्ता पड़ता है बिल्कुल। इससे इंस्टेंटली दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। सोयाबीन आप अपने पशु को लगभग 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन दे सकते हो, लेकिन ये कच्चा कभी भी नहीं खिलाना है अपने पशु को। ये साथियों रूमन में नहीं पचता है, ये सीधा पशु की छोटी आंत में जाके पचता है साथियों, जिससे हमारे पशु को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है, उसका दूध भी बढ़ता है और फैट और एसएनएफ भी बढ़ता है साथियों। अब सोयाबीन खिलाने का तरीका क्या है? आप सोयाबीन मार्केट से लेके आए और उसको थोड़ा भून ले साथियों, जैसे मूंगफली वगैरह हम भूनते हैं। कोई भी बड़ा कढ़ाई लेकर उसके अंदर आप उसको भून सकते हैं, उसमें पानी वगैरह आपको कुछ नहीं डालना है। जब वो थोड़ा भुन जाता है तो उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है साथियों। आप टेस्ट करके देख सकते हो। थोड़ा भूनने के बाद उसको आप नीचे उतार के ठंडा करके और पीस के पाउडर बना ले साथियों। ये जो पाउडर है जो आप दाना मिश्रण देते हो अपने पशु को, उसके अंदर लगभग 150 से 200 ग्राम आप प्रतिदिन मिक्स करके अपने पशु को खिलाएं। आपको अलग से किसी बाईपास फैट की जरूरत नहीं है साथियों। बहुत अच्छे तरीके से आपके पशु का दूध इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये इंस्टेंटली रिजल्ट देता है साथियों। लगभग आप जैसे ही 2 दिन खिलाओगे अपने पशु को, दूध बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों आप इस प्रकार से बाईपास फैट और कैल्शियम का प्रयोग करके अपने पशुओं का तेजी से दूध बढ़ा सकते हो। और साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कभी बाईपास फैट और कैल्शियम इस तरीके से यूज किया है। अगर किया है तो आपके पशु का दूध बढ़ा या नहीं बढ़ा, कमेंट जरूर करना साथियों। आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना साथियों और अपने अन्य पशुपालक साथियों के साथ शेयर जरूर करना। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं दोस्तों। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।